नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है जिनने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है तान धरता कोई है अणु स्वयं में लीन आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदय वीर के संदेश में। आज श्रावण कृष्ण एकम और आज ही के दिन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की प्रथम दिव्य ध्वनि खीरी थी। बैसाख शुक्ल दशमी को उनको केवल ज्ञान हो गया था और 66 दिन तक लगातार दिव्य ध्वनि नहीं खीरी और आज वो दिव्य ध्वनि खीरी। पहली बार गौतम आए समोसरण में, 4 ज्ञान के धारी हो गए, गणधर हो गए और आज दिव्य ध्वनि खिरने लगी। तब से वीर शासन जयंती का दिन मनाया जाता है। ये भी एक ऐसी घटना है पंचम काल की कि किसी तीर्थंकर के काल में ऐसा नहीं हुआ कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ हो और दिव्य ध्वनि ना खिरी हो और अंतिम शासन नायक केवल ज्ञान होने के 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? गुरुदेव श्री के प्रवचन में अभी आया था, बहुत मार्मिक बिंदु आया था। उन्होंने ये कहा था कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे और उसे झेलने वाला कोई पात्र जीव ना हो दुनिया में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और पात्र जीव तो बैठा था दूर गृहीत मिथ्यात्व में और 66 दिन तक उनको गृहीत मिथ्यात्व से उभरने की योग्यता नहीं थी। 66 दिन तक नहीं थी योग्यता, है ना। खैर वो आए और दिव्य ध्वनि खिरना चालू हुई। तो आज ये वीर शासन जयंती के संदर्भ में आदरणीय बाबू युगल किशोर जी का एक आर्टिकल है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और यदि आज पूरा नहीं हुआ ये आर्टिकल तो कल भी इसी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अपना जो समय सार चल रहा है वो अपन चलाएंगे। धर्म तीर्थ प्रवर्तक शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य देशना श्रावण कृष्ण प्रतिपदा अर्थात आज के दिन प्रस्फुटित हुई थी। यह दिन हमारे लिए अत्यंत मंगल रूप है क्योंकि कैवल्य प्राप्ति के 66 दिन पश्चात वीरवाणी का यह प्रथम जय घोष विपुलाचल गिरी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कि विपुलाचल पर, और 66 दिन बाद पहली बार। सचमुच श्रावण मास में मेघ वर्षा के समान एकम को घनघोर गर्जना के साथ
इस अमृत वाणी की वर्षा हुई और उसी समय समो शरण में स्थित लाखों श्रोताओं के ज्ञान कमल खिल उठे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर भगवान की वाणी खिरी और उधर समो शरण में जो लाखों श्रोता विराजमान थे उनके ज्ञान कमल भी खिल उठे। अरे मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि इस सुधामयी वाणी को कर्ण रूपी अंजुलि से पी पी कर तृप्त हो गए। कौन कौन जीव आए? हाँ, क्या कौन कौन से जीव आए? तो कहते कि मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव और तिर्यंच गति के जीव। ये जो भगवान की वाणी, इसको उपमा दिए सुधामयी वाणी, अमृतमयी वाणी को कैसे पिया उन्होंने? कर्ण रूपी अंजुलि से पी पी कर तृप्त हो गए। इसी की पावन स्मृति में 2500 वर्ष से यह पर्व वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। माने एक तो पहली बात तो ये जो पर्व है ना, ये कोई शाश्वत पर्व नहीं है। शाश्वत पर्व वो होता है जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ और जिसका कभी अंत नहीं होगा। जैसे 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, 16 कारण पर्व, ये जो पर्व होते हैं ना, कि ये रत्नत्रय पर्व, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। और कोई घटना विशेष से पर्व चालू हुआ तो ये वीर शासन जयंती का पर्व जिस दिन दिव्य ध्वनि खिरी उस दिन से चालू हुआ, उसके पहले नहीं था। और अगले तीर्थंकर जब महापद्म होंगे भरत क्षेत्र में, तब ये पर्व भी समाप्त हो जाएगा। एक घटना विशेष से हुआ पर्व है। यह भी एक विस्मय ही रहा कि भगवान महावीर के साथ ही 66 दिन तक वाणी के अवरोध की घटना घटी। अन्य 23 तीर्थंकरों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्रश्न खड़ा तो होगा। ये सारे ये भगवान महावीर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो क्या ये प्रश्न बहुलता से उठ सकता है, लेकिन इसके वास्तविक कारण इसके वास्तविक कारण को तो हम खोज नहीं पाएंगे। बस इसका सुंदर समाधान यही होगा कि यह भी वस्तु का निश्चित व नियत परिणमन था। यह वस्तु का निश्चित परिणमन था। केवल ज्ञान होगा तो जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ और सारी जनता आकुलित है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, और भगवान को केवल ज्ञान में यह भी जानने में आ रहा होगा कि मेरी दिव्य ध्वनि कब खिरेगी। नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। 66 दिन बाद खिरेगी, है ना। वो गौतम आएंगे, इंद्र इस तरह का वेश बना के जाएगा। वो सारी घटना उनके ज्ञान में आ रही थी कि नहीं आ रही थी? हाँ, तो फिर भगवान वाणी खिरा देते, भगवान वाणी खिरा देते ना। तो अरे जड़ के परिणमन को भगवान भी नहीं कर सकते, वो पुद्गल का परिणमन है। और अपने निश्चित क्रम में, उस क्रम को कब होने वाला है वो अपने क्रम में निश्चित है और नियत है, उसको बदल नहीं सकते। यानी तीर्थंकर परमात्मा अनंत बल के धनी है ना, तो अनंत बल के धनी वाणी नहीं खिरा सके। हम तो बड़ा अभिमान करते, हम तो इतना अच्छा बोलते, हम तो इतना अच्छा गाते, हम तो ऐसा करते, हम तो वैसा करते। भाई 66 दिन तक लोगों का टाइम खराब हो रहा है। हाँ? रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। हाँ, कि फिर भी तो क्या करें, जानते थे और वाणी का परिणमन नहीं करा सकना। इसको आप पुरुषार्थ मानोगे कि अपुरुषार्थ मानोगे? हमारी नजर में तो मानता किसकी? हाँ? नहीं, मैंने उसको पुरुषार्थ मानोगे कि अपुरुषार्थ मानोगे? हाँ? कि भाई साहब, पुद्गल को परिणमन कराने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुद्गल का परिणमन जब जैसा होने वाला है उसको वैसा ज्ञान में जानने पर भी उसमें परिणमन, उसके हेर फेर का विकल्प न आवे, इसका नाम पुरुषार्थ है। नहीं हो तो लगा लो ना। हम जो पुरुषार्थी बने फिरते हैं ना बहुत। हाँ,
वो अनंत बल के धनी। हाँ, हमारा पुरुषार्थ कितना है ये तो हम नाप नहीं सकते, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का पुरुषार्थ तो अनंत बल है, अनंत वीर्य उनको प्रकट है। और शरीर की सामर्थ्य भी लोक के जितने भी ताकतवर कहलाते हैं, सबसे अधिक अगर शारीरिक बल किसी का होता है तो वो किसका होता है? कि तीर्थंकर का होता है। तो फिर वाणी का बल नहीं होता होगा उनको? अरे कुछ भी नहीं, वो जानते हैं ना कि ये वस्तु का भाई परिणमन मैं कर ही नहीं सकता। उन भाषा वर्गणा को जब दिव्य ध्वनि रूप से परिणमन करने का स्वकाल होगा, अपने स्वकाल में वो परिणमन करेंगे। उनका काल निश्चित है, उसका काल नियत है, और सब कुछ व्यवस्था नियत है। ये कह रहे हैं यहां पे नियत परिणमन था। भगवान वीर को 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुकुला के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, और वहीं सोधर्म इंद्र विशाल समोसरण की रचना कर देता है। ऐसा सहज नियोग होता है कि केवल ज्ञान होते ही केवली परमात्मा का परम औदारिक शरीर पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। 5000 धनुष यानी एक धनुष में कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ। जो भी, हाँ, भगवान महावीर प्रभु तो अंतरिक्ष में गंधकुटी में सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं। 12 सभाएं लगी हैं, और यह भी एक अचल नियम है कि केवल ज्ञान होने के उत्तर समय में ही वाणी निःसृत होने लगती है, एवं प्रतिदिन 3-3 बार प्रातः, सायं और रात्रि 6-6 घड़ी खिरती है। लेकिन भगवान महावीर के साथ कुछ विचित्र योग बना। भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं और मुनि दशा की तरह ही मौन बैठे हुए हैं। क्या मतलब? कि तीर्थंकर होते हैं ना, तो वो तीर्थंकर मुनि दशा अंगीकार करने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक मौन रहते हैं। गृहस्थ दशा में बोलते हैं, लेकिन मुनि दशा जैसे ही अंगीकार की और वो मौन हो जाते हैं। अब मौन हो गए कि यहां तो सिंहासन भी लग गया, गंधकुटी भी लग गई है ना, और 12 सभाएं भी लगी है, लाखों लोग सुनने आ रहे हैं, इंद्र ने समोसरण की भी रचना कर दी। सब कुछ करने के बाद भी मुनि दशा की तरह मौन बैठे हुए हैं। हजारों लाखों श्रोता प्रतिदिन 3-3 बार आते हैं और चातक की तरह प्रतीक्षा कर पुनः लौट जाते हैं। लेकिन वो श्रोता भी जोरदार होंगे, हैं? 66 दिन तक लगातार आते रहे। 1 दिन 2 दिन की बात हो तो ठीक है, अरे रोज रोज आते हैं, वाणी तो खिरती नहीं है, क्यों समय खराब करें अपना? ऐसा विकल्प नहीं आया। चातक की भांति, ये चातक की भांति जो शब्द आया ना, ये उन श्रोताओं की पात्रता को बताता है कि वो कितने पात्र श्रोता थे। आज नहीं खिरी कल खिरेगी, आज नहीं खिरी कल खिरेगी, आज नहीं खिरी कल खिरेगी, और ऐसे करते करते 66वें दिन में वो वाणी खिरी। जब तक श्रोता आते रहे और आकर के जाते रहे, और यही क्रम 1-2 दिन नहीं बल्कि 66 दिन तक चलता रहा। फिर भी वाणी मुखरित नहीं हुई। इंद्रादि सहित सभी श्रोता स्तब्ध से इस घटना को देख रहे थे। अब कर तो क्या सकते बेचारे, 66 दिन तक इंद्र देख रहा, सारे श्रोता स्तब्ध। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? वाणी क्यों नहीं खिर रही, वाणी क्यों नहीं खिर रही? एकदम स्तब्ध हो गए। अब देखो, इंद्र के पास अवधि ज्ञान है, लेकिन उसे अवधि ज्ञान लगाने का विकल्प ही नहीं आया। 66 दिन तक उसे अवधि ज्ञान लगाने का विकल्प नहीं आया। अपने जैसे अधीर लोग हों तो क्या बोलेंगे? अरे जब तुम्हारे पास अवधि ज्ञान था, तुम नया अवधि ज्ञान तो लेके नहीं आए ना, तो 66 दिन हमारा टाइम क्यों खराब किया? जो अवधि ज्ञान तुमने 66 दिन बाद लगाया, वो अवधि ज्ञान पहले दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, उसी समय अगर तुम अवधि ज्ञान लगा लेते, और गणधर भी कोई तुमने नए तो उतारे नहीं है, वो गणधर जिनको होना है वे भी इसी पृथ्वी तल पर थे, कहीं विदेश क्षेत्र से लेकर के तो आए नहीं हो, इसी पृथ्वी तल पर थे।
तो आज लेकर के आए तो 66 दिन पहले भी लेकर के आ जाते। हाँ? लेकिन नक्की तो करो कि जिसको गणधर होना है उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में आज तक माने 66 दिन भगवान को केवल ज्ञान खिरा, तब से बात कर रहे हैं अपन। जब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तब तक उनकी पर्यायों के क्रम में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अरे यहां तक कि गृहीत मिथ्यात्व की पर्यायों का क्रम था। और जिसको इंद्र की बात तो छोड़ो, भगवान नहीं बदल सकते थे। ठीक है, इंद्र की ज्ञान परिणति में इंद्र की ज्ञान पर्याय हो रही है ना, हर समय ज्ञान की पर्याय हो रही है ना। केवल ज्ञान होने से लगाकर 66 दिन तक उसकी ज्ञान पर्याय में ये लायकात नहीं थी कि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही, इसके कारण की खोज करने की योग्यता उस इंद्र के ज्ञान की पर्यायों में नहीं थी, उन पर्यायों में नहीं थी, आज की पर्याय में थी। तो इंद्र वो पर्याय कैसे ले आवे? वाणी की अगर हम बात करें तो भाषा वर्गणा तो जगत में थी, लेकिन दिव्य ध्वनि रूप से परिणमित होने की भाषा वर्गणा की पर्याय का क्रम 66 दिन तक नहीं था। श्रोताओं की बात करें तो श्रोताओं के ज्ञान की पर्याय में 66 दिन तक ये ज्ञान होने की योग्यता थी कि आज भगवान की वाणी नहीं खिरी, आज भगवान की वाणी नहीं खिरी, है ना। और 65 दिन तक लगातार आज भगवान की वाणी नहीं खिरी, मतलब वाणी नहीं खिरी, उनकी ज्ञान की पर्याय में ये जानने की योग्यता थी। उनकी ज्ञान की पर्याय में भगवान की दिव्य ध्वनि से ज्ञान होने की योग्यता 66 दिन तक उनकी पर्याय में नहीं थी, है ना। हम केवल उस घटना का जो विश्लेषण करते हैं ना, तो उस घटना को हम निमित्ताधीन दृष्टि से देखते हैं। गणधर नहीं आया इसलिए वाणी नहीं खिरी। गणधर क्यों नहीं आया? इंद्र नहीं गया। इंद्र क्यों नहीं गया? उत्तर दो ना फिर इन प्रश्नों का। ऐसा क्यों हुआ? अंत में आपको एक जगह आके रुकना पड़ेगा। क्यों? कहां रुकना पड़ेगा? ऐसी ही योग्यता थी। अनंत प्रश्नों का एक समाधान है और उस समाधान का नाम है योग्यता। और हम कितने भी विकल्प कर लें, कितने भी संकल्प कर लें, समझ में आ गया? कार्य योग्यता के अनुसार होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं मुखरित नहीं हुई। इंद्रादि सहित सभी श्रोता स्तब्ध से रह इस घटना को देख रहे थे। उनकी सोच और गहरी होती चली गई। कारण समोसरण की संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व सोधर्म इंद्र का होता है, परंतु वह भी आश्चर्य में डूबा हुआ है, जिसने सारी व्यवस्था की। और इन्हीं की नहीं, एक इंद्र अपने जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकरों के समोसरण की व्यवस्था करता है। अकेले यही तीर्थंकर थोड़ी थे। और घटना ये इन्हीं में पहली बार घटी, तो वो भी आश्चर्य में डूबा हुआ कि आज तक तो मैंने ऐसी घटना देखी नहीं। ठीक है, कि वाणी का स्रोत अवरुद्ध क्यों है? इंद्र नम्र हृदय से विचार करता है, अरे मुझसे ऐसे कौन से अपराध हुए, ऐसे अनेक आशंकाओं से उसका मन बुरी तरह घिरा हुआ है। अभी तक भी उसको अवधि ज्ञान लगाने का विकल्प नहीं आया। क्या आया? अरे मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसा लगे ना, भगवान की वाणी क्यों नहीं खिरी, मेरे से कोई गलती हो गई, मेरी कोई कमी रह गई, कुछ हो गया। और बेचारा मन संकल्प विकल्प में डोलता रहा है। और अंतस में बारंबार क्षमा छलक रही है कि प्रभु क्षमा करो, वाणी बरसाओ, क्षमा करो, वाणी बरसाओ। जब उसको पता नहीं कि वाणी तो 66 दिन बाद खिलनी, उसकी योग्यता तो तब है। वह भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है कि प्रभु का मुखमंडल तो
कैवल्य किरण से प्रकाशित होकर सूर्य सा चमक रहा है। नाथ बोलते क्यों नहीं? लज्जित सा, किंतु उसे कुछ उपाय नजर नहीं आ रहा था। क्या करे? वो भी क्या करे बेचारा, इंद्र भी क्या करे? देखो, हम भी इस बिंदु पर सोचें। अब ये पूरा एक घटनाक्रम बाबूजी ने अपने सामने रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी उस बिंदु पर सोचें तो इंद्र जैसी व्यवस्था त्रैलोक्य में किसी की भी नहीं हो सकती। इंद्र जिसका व्यवस्थापक हो, वो व्यवस्था त्रैलोक्य में कौन करेगा? ऐसी व्यवस्था किसकी दम है? बाहर की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था इंद्र के जैसी व्यवस्था हो नहीं सकती। वह सम्यक दृष्टि एक, अवधि ज्ञानी दो, महाशक्तिशाली पुरुष होता है। मेंढक की तरह कोने में बैठ देश ना सुनने वाला, अनेक रिद्धियों का धारक, 32 लाख विमानों का अधिपति, सोधर्म इंद्र होता है। देखो, इतनी बड़ी व्यवस्था सारी उसने की, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था करने पर भी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कैसा? कि मेंढक की तरह कोने में बैठ देश ना सुनने वाला। ऐसा नहीं कि आगे आगे देखो भैया, मैं मतलब वो अपने को ये नहीं बतलाता लोगों के सामने कि मैं सोधर्म इंद्र हूं और जिस संवत्सरण में तुम बैठे हो वो सब मेरा प्रताप है। ऐसा नहीं, मेंढक की भांति देश ना सुनने वाला कोने में बैठकर, और कैसा है कि अनेक रिद्धियों का धारक, 32 लाख विमानों का अधिपति सोधर्म इंद्र होता है। लेकिन वह भी घट रही परिस्थिति का दृष्टा मात्र बना हुआ है। करे क्या? स्वकाल लब्धि के बिना इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि इधर वाणी में, भाषा वर्गणा में वाणी रूप परिणमन की योग्यता, पुद्गल का उपादान, और उधर उस वाणी को झेलने में निमित्त रूप होने की गौतम में योग्यता। तो इधर उपादान की योग्यता और उधर निमित्त की योग्यता, अब दोनों का समकाल है। अब 66 दिन तक उसमें निमित्त होने की योग्यता नहीं है, और इधर 66 दिन तक भाषा वर्गणा में शब्द दिव्य ध्वनि रूप परिणमने की योग्यता नहीं है। नियम क्या है निमित्त उपादान का? निमित्त यह है, नियम यह है कि उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होय, कि जहां उपादान कार्य रूप परिणमित होता है वहां पर निमित्त होता है। अरे उस कार्य में अनुकूलता की अपेक्षा से उस पर को निमित्त कह रहे हैं। वास्तव में गौतम का अपना उपादान, उसके लिए भगवान की वाणी निमित्त, और भगवान की वाणी भाषा वर्गणा उसका उपादान, और उसके खिरने में गौतम निमित्त। माने गौतम के लिए वाणी निमित्त और वाणी के लिए गौतम निमित्त, और वास्तव में कोई निमित्त नहीं। निमित्त नाम का कोई पदार्थ जगत में नहीं होता। सर्वत्र सर्व पदार्थ अपनी अपनी अपेक्षा से उपादान ही होते हैं। वो तो एक को दूसरे में अनुकूलता का आरोप आवे, एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ के कार्य में अनुकूलता का आरोप आवे, उस अनुकूलता के आरोप के कारण उस पदार्थ को निमित्त संज्ञा दी जाती है। सच्चाई यह है कि निमित्त संज्ञा नाम का कोई पदार्थ जगत के अंदर विद्यमान नहीं है। जिसको आप निमित्त कह रहे हो वो तो घड़े को निमित्त कह रहे हो, तो घड़े को निमित्त कहोगे तो कुमार उपादान है, और कुमार को उपादान कहोगे तो घड़ा निमित्त है। घड़े के लिए कुमार निमित्त और कुमार के लिए घड़ा निमित्त, और वास्तव में दोनों अपने अपने लिए उपादान और दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर में निमित्त। ये व्यवस्था है। तो वो देखो कितना बढ़िया कह रहे हैं। लेकिन वह भी घट रही परिस्थिति का दृष्टा मात्र बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सोधर्म इंद्र को अवधि, सोधर्म इंद्र की अवधि, अवधि माने अवधि ज्ञान, सुसुप्त पड़ी थी। प्रयोग ही नहीं कर रहा था वो, विकल्प ही नहीं आया प्रयोग करने का, है ना। और देखो पर्यायों के क्रमबद्ध प्रवाह में इधर दिव्य ध्वनि खिरने का स्वकाल नजदीक था, तो उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का जो क्रम बना, उस क्रम के अंतर्गत इंद्र को भी अवधि ज्ञान लगाने का विकल्प आया। गौतम को गौतम ज्ञान का ज्ञेय बने,
गौतम को कैसे लेकर के आना, उसकी तरकीब की और गौतम को लेकर के आ गए। और वो कैसे लेकर के आए, वो अभी गौतम स्वामी का भी चरित्र इसमें लिखा उन्होंने बहुत अच्छा। देखो, वह मात्र श्रुत ज्ञान से ही इन विचारों में उलझता रहता है। बस अभी क्या, मैं अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं वो, शुद्ध, ऐसा क्यों हो रहा है, विचार करें, शुद्ध ज्ञान विचारात्मक होता है ना, तो श्रुत ज्ञान में तो विचार उठ रहे, भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही, मेरी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रहेगी, मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, ये श्रुत ज्ञान के विकल्पों में उलझ रहा है। कमजोर व्यवस्था पड़ता है, मतलब किसने कह दिया कमजोर व्यवस्था पड़ता? तो नहीं खिरी तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान कमजोर थे ना, भगवान की नहीं खिरी, भगवान को कमजोर बोलो कि वो दिव्य ध्वनि नहीं खिरा सके। अगर इंद्र को क्यों कमजोर, दिव्य ध्वनि तो भगवान को खिरानी थी ना, फिर भगवान को कमजोर बोलो नहीं? है व्यवस्था पे क्या करेगा, दिव्य ध्वनि किसकी खिरनी है, दिव्य ध्वनि जिसकी खिरनी है और जहां खिरनी है वो सारी व्यवस्था तो इंद्र ने दे दी। अब अगर मान लो कि साहब नहीं खिरी तो भगवान को कमजोर मानो है, तो भगवान वाणी का परिणमन ही नहीं करा सके। वो जहां कोई, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि स्वकाल के पहले कोई कार्य नहीं होता, और इसलिए उसका श्रुत ज्ञान का विकल्प तो चल रहा है, अवधि ज्ञान का विकल्प क्यों नहीं है, जबकि अवधि ज्ञान भी उसके पास तो है, वही व्यक्ति है, नया अवधि ज्ञान लेके नहीं आएगा। वो ये नहीं कि भाई साहब अभी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, जरा अवधि ज्ञान तुम आना, अवधि ज्ञान तो है, और अवधि ज्ञान होने पर भी उसको विकल्प नहीं आया अवधि ज्ञान लगाने का, और श्रुत ज्ञान में विचारों, श्रुत ज्ञान के विचारों में लगा पड़ा है, उलझता रहता है। अकस्मात, अब देखो अकस्मात का मतलब क्या, कि इधर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का स्वकाल नजदीक है, तो जब दिव्य ध्वनि खिरने का स्वकाल नजदीक है तो उसके अनुरूप ही पर्यायों का प्रवाह चालू हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि अकस्मात एक बार फिर से स्वधर्म ने समो शरण का गहराई से अवलोकन किया, तभी निश्चित घड़ी एवं वस्तु व्यवस्था के आलोक में 67वें दिन अवधि ज्ञान जाग उठा। 66 दिन तक नहीं खिरी ना, 67वें दिन खिरी, तो कहते अवधि ज्ञान जाग उठा, और वह देखता है कि सभा में गणधर विद्यमान नहीं है। क्या करे, गणधर तो है ही नहीं, दिव्य ध्वनि कैसे खिरे, क्यों, क्योंकि भगवान की वाणी खिरे और भगवान की वाणी को संपूर्ण रूप से झेलने की सामर्थ्य वाला जीव दिव्य समोशरण में नहीं हो, कहते ऐसा कभी हो सकता नहीं है। अतः सम्यक ज्ञान के धारक ग्राहक बिना इस देश ना की गंगा को किस में भरा जाए, ऐसी शक्ति जब तक समोशरण में नहीं आती तब तक यह ध्वनि मुखरित नहीं होगी। अभी इंद्र का अवधि ज्ञान लगा लिया, उसने जान लिया कि भाई साहब मेरी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, ख्याल में आ गया। लेकिन क्या करे, भगवान की दिव्य ध्वनि संपूर्ण रूप से झेल सके ऐसी सामर्थ्य का धारक कोई पुरुष इस समोशरण में नहीं है, और जब तक ऐसा कोई पुरुष इस समोशरण में नहीं आएगा तब तक भगवान की वाणी मुखरित नहीं होगी। उसी क्षण इंद्र को अवधि ज्ञान ने लक्ष्य भेद सच्चे पात्र इंद्रभूति गौतम पर डाला। कौन बनेगा पात्र, कौन बनेगा गणधर, तो उनने इंद्रभूति का ख्याल आ गया उनको अवधि ज्ञान में। इंद्रभूति मगध देश की अपापा नगरी में रहने वाला वेदांत का प्रकांड विद्वान, गृहीत मिथ्या दृष्टि, शास्त्रार्थ में प्रवीण किंतु महाअहंकारी था। अब देखो कैसे कैसे लोग सुधर गए, है ना। अहंकारी था, स्वधर्म सोचता है इसे वहां से समोशरण में कैसे लाया जाए। उसे कहेंगे अच्छा भाई साहब आप चलो जरा, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आपके चक्कर में अटकी पड़ी है। क्यों, अगर वो ऐसा कहते, इसलिए अगर आप चलोगे तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी,
तो उसका अभिमान का प्याला और फटता। अच्छा, तुम्हारे भगवान की दिव्य ध्वनि हमारे कारण से अटकी पड़ी है, तुम्हें हमारी महानता समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम्हारे महावीर से महान हम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिना उनकी दिव्य ध्वनि सीधे सीधे नहीं कहा जाता। अब उन्होंने कहा कि भैया पात्र तो वो है, नक्की है, अब उसे लाया कैसे जाए? ऐसे जाके कहें, अनुनय विनय करें, विनम्रता से निवेदन करें, आ नहीं सकता। और जो गणधर होने वाला है तो उसे मैं बंदी बना करके ले आऊं, है ना? इंद्र तो सब कुछ कर सकता है ना। 1 मिनट में वहां से अपनी विक्रिया भेजता, गौतम को उठा के लिया था वहां से। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? इंद्र तो कुछ भी कर सकता है ना, वो तो कितना बलशाली है। लेकिन जब तक उस इंद्र के, जब तक उस गौतम के अंतर में भगवान महावीर के प्रति महिमा का भाव जागृत नहीं होगा, वीतरागी देव सास गुरु के प्रति महिमा का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक बात बनेगी नहीं। और अगर उठा के ले आते उसको तो महिमा का भाव जागृत होता। यह क्या भाव जागृत होता कि अच्छा, इनने भगवान महावीर के लिए मुझे किडनैप कर लिया है? तो जब इनका चेला ऐसा तो इनके गुरु कैसे होंगे? भगवान महावीर के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं आता उसके अंदर में। कितनी विनय से और कितनी युक्ति पूर्वक, इंद्र है ना भैया, वो तो बहुत गंभीर है, द्वादशांग का पाठी है, ज्ञान का बहुत गंभीर है। उसने सोचा किस तरह लाऊं मैं, मेरा काम भी हो जाए और उसे ऐसा भी नहीं लगे, बुरा भी नहीं लगे। तो क्या कहते हैं, उसके जीवन में तो आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। क्यों? अब ये सुनना जरा, कि जब उनने, सुनना जरा ध्यान से, अब इसी बात को दूसरी तरह से कहता हूं, ये तो मैंने इस तरह से कही, अब इसी बात को दूसरी तरह से कहता हूं कि जब इंद्र ने गौतम गणधर को गणधर होने योग्य जाना और वर्तमान में वे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये जाना, तो क्या इंद्र ने ये नहीं जाना होगा अपने अवधि ज्ञान से कि इस जीव के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, इसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काल निकट आ गया है, इसकी भव्यता का परिपाक होने का काल निकट आ गया है? क्या ये नहीं सोचा होगा इंद्र को? ये पता नहीं पड़ा होगा? हाँ? तो देखो क्या कहते हैं, कैसे लाया जाए, उसके जीवन में तो आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, अतः तत्काल ही इंद्र ने उसे लाने के लिए एक युक्ति लगाई और स्वयं से ही उसका उत्तर मिल गया। कैसे? कि जिससे स्वधर्म की सारी व्यथा हल्की होकर प्रसन्नता में बदल गई। एक युक्ति लगाई, क्या करना, एकदम उसको आ गया कि ऐसे ऐसे मुझे करना। तो क्या करता है वो, फिर क्या होता है कि पलक झपकते ही स्वधर्म ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और शीघ्र ही इंद्रभूति के आश्रम में पहुंच गया। वहां इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों को लेकर बैठा था, उसका भी अपना ठाठ था। 500 शिष्य, 500 शिष्यों का गुरु, अपना ठाठ था। वेदांगों का अपूर्व पाठी और विख्यात ब्राह्मण था। बूढ़े ब्राह्मण ने उसे विनय प्रणाम किया। अब सुनना ध्यान से जरा, अब सुनना जरा ध्यान से, कि इंद्र है सम्य दृष्टि। सुनना, बहुत गजब की बात है कि इंद्र है सम्य दृष्टि और वो है गृहीत मिथ्या दृष्टि, है ना। और इंद्र उसे प्रणाम कर रहा है, भले वो गृहस्थाश्रम का प्रणाम होगा। क्यों भैया? क्योंकि इंद्र को पता है कि ये अभी का गृहीत मिथ्या दृष्टि थोड़े काल बाद मंगलम गौतमो गणी होने वाला है। भविष्य की पर्याय नजर आ रही ना उसे तो, हाँ? तो वो उसको, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि गौतम नहीं देख रहा है, उसे कौन देख रहा है? वो ये मेरे भावी के गणधर भगवान है। थोड़ी देर बाद अभी ये गणधर भगवान होने वाले हैं और भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरने वाली है। नमस्कार किया और वह किसी एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। संकोच पूर्वक अपनी लघुता दिखाते हुए बोला, पूरा नाटक पूरा किया उसने। क्या बोला? कि हे गुरुदेव,
आपकी विद्वत्ता की प्रशंसा मैंने वर्षों से सुन रखी है। मेरा भी एक उलझा हुआ प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे बड़े बड़े विद्वानों से नहीं मिला। अब ये बोला उसने, सत्य बोला कि झूठ बोला? बोलो बोलो, एक एक घटना का विश्लेषण करो। झूठ बोला तो इंद्र झूठ बोल सकता है? समय दृष्टि, कि समय दृष्टि को ना अनुव्रत होते हैं और ना महाव्रत होते हैं, इसलिए झूठ बोल सकता है। वो बोला और इसने तो प्रशस्त कार्य के लिए झूठ बोला तो झूठ, कि मुझे तो ये मेरा प्रश्न उलझा हुआ है। अरे तुम्हारा क्या प्रश्न उलझा हुआ है? तुम द्वादशांग के पाठी, तुम्हारा कौन सा प्रश्न उलझा हुआ है? लेकिन क्योंकि उसको लाना था, है ना, तो इस समय दृष्टि को भी ऐसे परिणाम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये धर्मेंद्र होते हैं, द्वादशांग के पार्टी होते हैं, तो तीर्थंकर की देवदूनी को तो झेलने की क्षमता होती है उनमें। चारित्र भी चाहिए ना, उसी योग्यता, गणधर के योग। द्वादशांग के पाठी होते हैं, स्वयं द्वादशांग की रचना करने की सामर्थ्य नहीं होती। एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये भी काल दोष का प्रभाव है? उंडाव सर्प नहीं, वो तो काल का तो प्रभाव है ही। उनकी योग्यता भी ऐसी है, काल दोष भी उसमें निमित्त है। काल का प्रभाव माने काल की निमित्तता है। हुंडाव सर्पणी काल में ही ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं। अनेक घटनाएं हुई ना हुंडाव सर्पणी काल में, तो उसी की ये घटना है। हुंडाव सर्पणी काल की ही ये घटना है। हुंडाव सर्पणी काल में ही ऐसी घटनाएं होती है कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाए और केवल ज्ञान होने के बाद भी दिव्य ध्वनि ना खिरे। ठीक है, अभी देखो कि विद्वानों से भी नहीं मिला। अब उसने विद्वानों से पूछा था किसी से, कि बड़े बड़े विद्वानों से भी नहीं मिला साहब मेरे को उत्तर इसका है। मैंने कितना झूठ बोला। कभी अपन सोचे सोधर में इतना झूठ, कि देखो भाई, जिस झूठ के पीछे प्रयोजन प्रशस्त हो, ठीक है, तो वो प्रयोजन प्रशस्त हो तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। क्या मतलब, समझ में आ गया? तो इसके लिए लोग उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं कि साहब एक गाय जा रही थी जंगल में और महाराज ध्यान में बैठे थे। तो महाराज ध्यान में बैठे थे तो लोगों ने, वो एक आदमी उसके पीछे शिकारी आया, तो उसने मुनिराज को देखा। तो उन्होंने कहा महाराज एक गाय निकली है क्या इधर से? तो अब महाराज क्या करें? तो को कहते हैं कि अगर वो सत्य बोलते हैं तो गाय मरेगी, क्यों? गाय को पकड़ेगा वो। और अगर वो झूठ बोलते हैं तो मुनि दशा में दोष आएगा। तो क्या करे? तो मैंने कहा भाई बहुत सीधा सा उत्तर है। मुनिराज किसी के गुलाम थोड़ी है। वो कहे बेटा मैं तेरा गुलाम हूं, जो कौन सी गाय गई कौन सी गाय नहीं गई ये देखने के लिए और ये ध्यान रखने के लिए मैं जंगल में बैठा हूं। क्या मतलब कि ऐसे मूर्खों के प्रश्नों के मुनिराज जवाब ही नहीं देते। ठीक है, अब यहां तो समय दृष्टि इंद्र है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरनी है, समो शरण में पहुंच गया, समो शरण से आया है। अब इंद्र को ले जाना, उस गौतम को ले जाना है। और यह भी नक्की है कि अभी गौतम का काल परिवर्तन होने वाला है, भाव परिवर्तन होने वाला है, अंतर की परिणति उनकी बदलने वाली है। तो कहते विद्वानों से नहीं मिला, उसके समाधान के लिए आपके चरणों में आया हूं। कृपया आप मुझे इन पंक्तियों का अर्थ बताइए, मैं आपका सदैव अनुग्रही रहूंगा और इसी आशा से मैं यहां आया हूं। उसके वचनों को सुन इंद्रभूति सोचता है कि यह वृद्ध तो बड़ा नम्र है, इसे कितनी पिपासा है। साथ ही वह उसके व्यवहार व अनुशासन से बहुत प्रभावित होता है और बूढ़े ब्राह्मण को कहता है बोलो बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तब वृद्ध अपना श्लोक सामने रखता है और ये आ गया वो जो श्लोक है ना, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्य पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्ते तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त
मति बीरिषेः प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमानं यह स वे शुद्ध दृष्टि। यह श्लोक सुनते ही इंद्रभूति गौतम चकरा जाता है। क्यों भाई साहब, क्यों चकरा जाता है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 लेश्या, ये सारी की सारी शब्दावली जैन शासन की थी, और जैन शासन की शब्दावली से तो उसका कोई परिचय था नहीं। तो परिचय नहीं था तो क्या करे? तो वो कहता है कि यह श्लोक सुनते इंद्रभूति चकरा जाता है, जैसे उसके पांडित्य पर पर्दा डाल दिया गया हो, मानो उसका पांडित्य ज्ञान का दीपक बुझ सा गया हो। वह बड़ा असमंजस में और चित्त में उथलापन, स्थिति बड़ी विषम सी थी। बस मौन मुद्रा में शांत होकर बारंबार सोचता है कि 5 अस्थिकाय, व्रत, समिति, गति, ज्ञान, चारित्र आदि ये सिद्धांत भेद तो मेरे सारे वेदांत में कहीं नहीं आए, और मैं तो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा विद्वान हूं, ऐसे घोर अभिमान में मशगूल था। लेकिन कोई धन्य घड़ी में उसकी मिथ्या बुद्धि ने करवट ली और वह अपने अहम को दबाता हुआ बूढ़े ब्राह्मण को कहता है, तेरे गुरु कौन हैं? चल उनसे ही शास्त्रार्थ कर, उन्हें ही उत्तर दूंगा। इंद्र भी सोचता है मैं इसीलिए तो आया था, हैं? मैं तो इसीलिए आया था कि आप चलो तो सही, है ना। और जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसे ही बूढ़े ब्राह्मण अर्थात सोधर्म के हृदय में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, किंतु उसने बाहर में प्रकट नहीं होने दिया। अरे 66 दिन से चल रहा सोधर्म इंद्र का लक्ष्य पूरा हो गया। इंद्रभूति को साथ लेकर दोनों समो शरण की ओर बढ़ते हैं। आगे आगे बूढ़ा ब्राह्मण और पीछे पीछे इंद्रभूति व उनके 500 शिष्य, अग्निभूति व वायुभूति। ये दोनों कौन है? इंद्रभूति के भाई हैं। और ये कौन है पता है? वो जो रानी थी, पहले जो भाव में जो रानी थी ना, और रानी की दोनों दासियां थी। उसका अभी आएगा बहुत अच्छा वो है चित्रण, उसका भी आएगा, पढ़ेंगे अपन वो भी। कि वायुभूति ये उसके 2 भाई समो शरण में पहुंचते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कदम कदम पर गर्व गल गल कर बाहर निकल रहा हो। सारा टोला जो ही वहां पहुंचता है तो उस भव्य समो शरण की अद्भुत वचनातीत रचना को देखकर स्वयं स्तब्ध सा रह गया, जिसमें मणि मुक्ताओं के तोरण द्वार सजे हैं। उसकी प्रकाश किरणों से संपूर्ण नगरी जगमगा रही है, जगमगा रही है। ऐसा लगता है जैसे इंद्र का सारा वैभव धरती पर उतर आया हो। जब उसके प्रथम द्वार पर राजा सैनिक इंद्रभूति व उनके शिष्यों की अगवानी करते हैं, तब इंद्रभूति राजा सैनिक को विनम्र वेश में कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे त्रिलोकी नाथ के दर्शन व भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा सुनकर राजा सैनिक उन्हें संकोच से उत्तर देते हैं कि हे आत्मन, मैं तो इन वीर प्रभु के चरणों का अकिंचन भक्त हूं। आपसे मेरी भेंट हुई, यह मेरा सौभाग्यशाली क्षण है। आपके पदार्पण से प्रभु की वाणी का प्रसाद इस वसुधा को मिलेगा। ऐसा कहते हुए राजा के नेत्रों से अश्रु धारा बह पड़ती है और सारे वातावरण में उल्लास छा जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो चर्चा अपन कल करते हैं।